क्यूट तो बहुत है यार। ले लो। हम अभी शेक दे देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो स्टार्ट करेंगी रिमल। हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। ये क्या था? व्हाट वाज दैट? कैरी मिनट। रिमल को कैरी मिनाटी भी बहुत पसंद है और रिमल को समो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे समो की वीडियो का, जो कि उन्होंने रिव्यू दिया है तुम गाने के बारे में। अब हमने सोचा कि सारे लोगों ने इतने ज़्यादा रिव्यूज़ दिए हैं इस सॉन्ग के बारे में। सॉन्ग हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में रिव्यू देंगे समो की वीडियो देख के, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा मतलब जो गाने आते हैं या डिफरेंट चीज़ें जिनके बारे में समो रिव्यू देता है, हमें उसकी वीडियो ज़्यादा मज़े की लगती है बजाय ये कि उस सॉन्ग के जिनके भी सॉन्ग होते हैं कुछ। लेकिन हमें समो की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तो तब से देखती हूँ जब से खुजली वाइन्स और वो सारी वीडियोस वगैरह चलती थी। ये न्यू फैंस है समो के, हाय बोल दो। और ये हर टाइम वीडियोस देखते रहते हैं बस उनकी। तो हम अब रिव्यू करेंगे उन्होंने जो तुम गाने के बारे में अपना वर्जन दिया है उसके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसम स्पीकिंग। आज हम जिस गाने का रिव्यू करेंगे आई एम वेरी एक्साइटेड। उसका नाम है तुम सॉन्ग। लगाओ राजा जी फिर। जेड़ा नहीं संभाल पाएगा बड़ा होएगा। लाल शाबाश कलंदर ला जानी भाई, लाल शाबाश कलंदर ला जानी भाई, लाल शाबाश कलंदर ला जानी भाई, लाल शाबाश। राजा जी ये तो गलत गाना नहीं है, मैं तुम सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। अरे यार समो भाई सॉरी, वो ऑडियो दूसरी लग गई, मैं अभी लगाता हूँ। रहने दे, कॉपीराइट स्ट्राइक न लग जाए, रहने दे। तो जी गाने की शुरुआत में गाड़ी का दरवाजा खुलता है और काले भेस में आंखों को चुभने वाली गोरी टांगे बाहर आ जाती हैं, जिन्होंने समोसों के आकार वाली ही लाली जुत्ती पहनी होती है। बैकग्राउंड नॉलेज ये कि आसिम भाई की महबूबा की डेनमार्क में सेटल्ड एक कजन के साथ शादी हो गई है, तो वो उसके गम में बार में बैठे हुए दारू पी रहे थे। एक गटका के बारटेंडर को बोलते हैं कि एक और दे भाई, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। तभी होती है अरीका हक की खलनायक वाली एंट्री। भाई साहब खलनायक हूँ मैं। राम जाने की तरह सर पे पट्टी बांध के फ्रेम में अचानक एंट्री मारते हैं आसिम भाई। मौका देख के चौका मारने के लिए अरीका आसिम के साथ बैठ जाती है और बैठते ही ऐसी लाइनें कराती है कि एक दफा लड़कों को भी शर्म आ जाए और वो अपना क्लीवेज ढकने लग जाए। फिर क्या, एक तो लड़का ऊपर से टल्ली तो पिघल जाता है और मजीद इंप्रेस करने के लिए गाना गाना शुरू कर देता है। एक शॉट में अचानक कपड़ों समेत आसिम भाई टब में नहा रहे और पानी की बूंदे अपने बदन पे बिखेरते जा रहे हैं। लड़की तो गाने से शदीद इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है इतना अच्छा गाते हो तुम, टी सीरीज में क्यों नहीं ट्राई करते। इनकी सेटिंग वेटिंग हो जाती है और अरीका बंगाली बाबे की नशे वाली फक्की इसके ड्रिंक में डाल देती है और ड्रिंक स्वैप कर देती है। ओ बहन, प्लॉट ट्विस्ट। चीयर्स करने के बाद जब ये जाम नोश फरमाते हैं तो आसिम भाई का गंदी एक्टिंग में सर चकराने लगता है और वो धड़म करके आगे ऐसे गिर जाते हैं जैसे जुरासिक पार्क में कोई जख्मी डायनासोर गिर गया। और फिर आता है गाने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उसका कोरस, जो कि तुम लग नहीं रहा बल्कि कोई विंडोज एक्सपी का एरर लग रहा है। तभी अरीका उसके जेब से पैसे चुरा लेती है और बारटेंडर उसको तिरछी स्माइल से देख रहा होता है। Girl, I know what you did there। लड़की गाड़ी की चाबी चक के फरार हो जाती है और उधर आसिम भाई टू 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 करते रहते। जब होश आता है तो कंधे से डेंड्रफ हटा के वो भी निकल लेते। शमून भाई उसी बंदी को सेवर पे पुलाव खिलाने ले जाते हैं कि वहाँ पे उनका हो जाता है चेस्ट वाली बोटी पे झगड़ा। अब आपको तो पता है कि मर्द को चेस्ट बहुत पसंद है, तो वो कहता है भाई मैं शेयर नहीं कर रहा। मामला हीटअप हो जाता है। उसी वक्त अरीका फोन पे उबर रिक्शा मंगाती है कि भाई मैं जा रही हूँ। तभी अपना हीरो कहता है जानू टेंशन मत लो, ये लो मैं तुम्हारे लिए अनारकली से ईरानी याकूत वाली अंगूठी लेके आया हूँ, इसको पकड़ो और मुझसे शादी कर लो। ये बात सुन के अरीका हक बोलती है कि शमून बहुत तब शादी, तुम शमून इस्माइल हो या शमून इदरीस हो, व्हाई आर यू फोर्सिंग मी ऑन शादी कर लो, शादी कर ले। लड़की अपने रीजंस देती है कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मुझे तो वीपीएन का अभी पता लगा है, मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ, मैंने तो अभी नुसरत फतेह अली खान सुनना शुरू भी नहीं किया, अभी तो आइल्स का टेस्ट देना है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे जर्मनी जाना है, वहाँ पे पढ़ाई मुकम्मल करनी है, क्यों मुझे बालिका वधू बनाना चाह रहे हो। जिसपे शमून भाई कहते अभी भी तू रहने दे, पिछले 5 साल से 18वीं सालगिरह मनाई जा रही है और हर सालगिरह पे यही पूछते हैं हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा। फिर शमून भाई उस लड़की को खर्चे और उसके लिए की गई ख्वारियां गिनवाते हैं कि जी याद करो हर महीने में तुम्हारे लिए सुपर कार्ड करा लिया करता था, तेरे भाइयों से तेरे लिए मैंने कुट भी खाई, उन्होंने जो मुझे मैदे पे लाते मारी उनका हिसाब कौन देगा। याद करो वो जमाना जब तुम वॉशरूम के एग्जॉस्ट फैन वाले जाले से हाथ निकालती थी और मैं गली में खड़ा हुआ तुम्हारे अब्बू से चोरी छुपे तुम्हें नया मोबाइल पकड़ा लिया करता था। कितनी ख्वारियां काटी है मैंने तुम्हारे लिए, अब तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। क्या मसला क्या है मेरा,
मैं एवरेज अच्छी नहीं दे रहा आजकल। मसला चल ही रहा होता है कि अमानुल्लाह गलत टेबल पे ऑर्डर लेके आ जाता है और देखता है कि भाई यहाँ पे तो कोई घर टूट रहा है। अरिका हक धुर फिटे मुंह कहती है भाई, वो तब जाती है उठा के चॉपस्टिक मारती है, नैपकिन मारती है। शमून भाई इधर अपने लगे हुए के जा गोल्ड घर जा, तुझसे प्यार नहीं करना, पों हो जा मेरी जिंदगी से। फिर दोबारा आता है कोरस और इस दफा आसिम भाई डांस भी कर रहे होते हैं। ये स्टेप मैं आपको डाइसेक्ट करके बताता हूँ, इजी है। आपने रोटी तवे पर रखने की तैयारी करनी है, फिर अचानक आपको याद आया कि अरे आप तो एक मिसोजिनिस्ट मर्द हो और ये तो आपका काम है ही नहीं। नहीं आसिम आ जाता है फिर हर दोस्त की तरह के मैंने कहा था ना तुझे, देखा काट के चली गई ना, मेरे साथ भी यही हुआ था, अब होश में आओ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। उसी टेबल पे बॉयज पार्टी शुरू हो जाती है। अब रशियन बुलाने की प्लानिंग चल रही है और ये सुन के अमानुल्लाह भी पोंपो पे झूम उठता है। अरे भाई तू किधर, बेगानी शादी में अमानुल्लाह दीवाना। पहली बार देखे कि दो दोस्तों का एक साथ कटने के बाद वो तीसरे को बोल रहे कि जा तू ट्राई मार ले। ये कैसे रकीब है और उससे ज्यादा ये कैसे दोस्त है। वो अब्बा नहीं कहते थे कि अगर तेरे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी कूदेगा। अगर दोस्त ऐसे होंगे ना तो वो कन्विंस कर ही देंगे। अरे यार देख कितनी गहराई है, सर खुल जाएगा। आजा आजा। फिर रामेश भाई अल्लाह चौक से कोई फूल पकड़ के लड़की की बालकनी पे वापडा वाली सीढ़ी रख के चढ़ने लग जाता है। अरिका भी कहती है जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, इससे पहले मैंने जो अब्बे को नशे वाली गोली दी है उसका असर खत्म हो जाए, जल्दी आ जाओ। लेकिन नहीं, भाई साहब इधर सीढ़ी के एक एक कदम पे सुकून से रैप करते हुए जा रही और आते ही भाई साहब मुंह पे प्रपोजल दे मारते और वो भी क्या कि जेब हल्की है लेकिन हैप्पी एंडिंग करूंगा। बताओ भाई आज के जमाने में कोई मुफ्त में धक्का भी देता है। लड़की इस फूल के बाद कोई कूल सा गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी अभी दूसरी जेब से शनेल का परफ्यूम निकालेगा, लेकिन नहीं, भाई साहब लेके आए तो 300 रुपए वाला इतर जो जुम्मे के बाद मिलता है। फिर क्या फेंक दिया लड़की ने सस्ते तोहफे भी और लड़के को भी, ये कहते कहते के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। रामेश भाई गिर गए अपनी नजरों से भी और लड़की का बालकनी से भी, लेकिन उनका हेयर स्टाइल खराब नहीं हुआ। ये होता है हाई प्रोडक्शन, जब पैसा लगाते हैं ऐसे ही होता है। जाते जाते आसिम और शमून को वसीयत भी कर जाते हैं। गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े टपरियों के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। फिर बारी आती है अपने लड़के तला अंजुम की। एक मिनट, ये जो तला अंजुम और तला यूनिस मिल जाते हैं ना, ये जो दुगनी शक्ति बन जाते हैं, मोल्टन लावा केक और वनीला आइसक्रीम का जो कॉम्बो है, ये बड़ा खतरनाक है। मेरा रोस्ट एक दफा चलता है, लोग भूल जाते हैं। आपका डिस्ट्रैक्ट अगर आपने बना दिया मेरे पे तो वो गाड़ियों में रिपीट होता रहेगा। मजाक कर रहा हूँ, सही है, पटी हुई है मेरी थोड़ी। फिर एक सीन आता है जिसमें अपना भाई लड़की से गिला शिकवा कर रहा होता है कि भाई तूने तो मुझे लूट लिया, तूने तो मुझे खोखला कर दिया। मैं वो बंदा था जो कुरकुरे खा के आखिरी मसाला भी चाट लिया करता था, तूने तो मुझे कर्जी बना दिया। मेरे पास कोई 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं है। ये जैकेट देख ले, अम्मी ने 9th क्लास में एक्सेल लेके दी थी कि बेटा जब बड़ा होगा तो पूरी आ जाएगी। अरिका को आ जाता गुस्सा, वो तला अंजुम के सारे कपड़े उठा के भाई गली में फेंक देती है कि निकल जाओ मेरे घर से, उस घर से जिसका रेंट तुम देते हो। जिस पे तला अंजुम भाई साहब रैपर है, एक एटीट्यूड होता है ना, शॉर्ट हो जाते है। अरिका उसका मोबाइल पकड़ के बाय बाय करके उसका मोबाइल भी गिरा देती है। अबे भाई रिश्ता टूट रहा था, टूटने दो, कोलैटरल डैमेज करने की क्या जरूरत है। फोन टूटने के बाद लड़के ने अपने दोस्तों को यही बोला होगा जो हर बंदा फोन टूटने के बाद बोलता है, अरे फोन टूटने का मसला नहीं है, उसमें डेटा बहुत कीमती था, ये झूठ है। फोन टूटने का भी बहुत दुख होता है। फिर क्या हाथ बांध के तौबा कर दिया अपने लड़के ने। उसी वक्त अरिका को मजीद गुस्सा आया और उसने हॉकी वाले माचिस से तला भाई के सारे कपड़े, वो कपड़े जो उन्होंने लंडे से चुन चुन के निकाले थे, जला डाले। और फिर उसके दोस्त जो हमेशा फिल्मों में पुलिस की तरह देर से आते हैं, आके यही कहते हैं मैंने कहा था ना काटेगी। देखा, फिर मेरे होश खता हो गए जब मैंने देखा कि वो जले हुए कपड़ों की आग पे ट्विस्टर जेली को बारबेक्यू करके खा रहे। मुझे सीन समझ नहीं आया। अब क्या सीन है कि भाई लड़की तला अंजुम का बिना कपड़ों के काट के चली गई और उसी लड़के को तला यूनिस ने यस करा लिया। ये तो ब्रो कोड के सख्त खिलाफ है भाई। अपने दोस्त जिगर की एक्स गर्लफ्रेंड को आप गर्लफ्रेंड कैसे बना रहे हो। सीन शुरू होता ही तला यूनिस ज्वाइंट से ऐसा कंजर कश लगाते ना, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन इस कश को बयान करने के लिए मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है। भाई साहब ने आलम धुआं धुआं कर दिया, गाड़ी में स्मोक बॉक्स बना दिया है, लड़की का दम घुट रहा है। अगले 10 सेकंड में अगर रोका नहीं तो लड़की के फेफड़े डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, लेकिन नहीं, भाई साहब फुल बॉब मारले चल रहे। लड़की ने भी उसको नशेड़ी जान के इग्नोर कर दिया और अपना मैगजीन पढ़ने शुरू हो गई। खुले आम गाड़ी में मेथाम्फेटामिन रख के बंदा खड़ी हुई गाड़ी पे गेड़ियां मार रहा है। शीशा नीचे करने के बाद अरिका को एक और मुर्गा नजर आता है। वो नए लड़के को देख के अरिका की नीयत ऐसे 180 डिग्री घूमती है कि भाई इस बंदे का तो ऐसा काटूंगी कि ये सारी भैंसे जमीनें मेरे नाम कर देगा। अगले ने भी मर्द होने का पूरा सबूत दिया। वो जितनी गंदी नजरों से देख सकता था वो देखता है। अरिका तला यूनिस के मुंह पे मैगजीन मार के गाड़ी बदल देती है। ये सीन मैंने जैसे ही देखा मेरे दिल से एक ही चीज निकली, पार्टी बदल लिया साला। लड़का उधर अपना फुल चिल है, ऐसा कश पे कश मारी जा रहा है कि एक दफा उसके अंदर की बॉडी कहती होगी कि भाई साहब
या तो इधर धुआं कम भेजो या फिर कोई और जगह बताओ जहां से वेंटिलेशन हो सके। चिल इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि अगले का भी कटेगा। यानी कि अरी का हक ने इन सबको बता दिया कि उस पे किसी का हक नहीं है। आखिर में सारे लौंडे ब्रेकअप पार्टी करते हैं और आपस में ठान लेते हैं कि अब से लड़की का चक्कर में नहीं पड़ना, फलाह बहबूद का काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ख्वाजा सरा के हुकूक पे बात करेंगे, एक्टिविस्ट बनेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। और तभी वो जो गाड़ी में से गोरे पांव निकले थे वो स्याह लिबास में हसीना आहिस्ता आहिस्ता रिवील होती है और जब तक उसका मुंह रिवील नहीं होता ऐसा लगता है फिल्म फेयर अवार्ड वाली मूर्ति चल के आ रही है। फिर पता लगता है अरे ये तो हानिया मेरे सारे छड़े छांट फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और इन सबको एक ही वक्त पे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड। अब ये नई लड़की इनका किस तरह से काटेगी जानने के लिए देखते रहिए, अभी यही गाना देखते रहिए क्योंकि जो इसका पार्ट आएगा दूसरा आपको पता लग जाएगा क्योंकि ये लोग बहुत प्रमोशन करते हैं। अब देखिए जी इंडस्ट्री बड़ी छोटी है, एक कोलैबोरेशन बनी है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से कोई हेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आलोकनाथ बनने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से इन सब आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा प्यार, हानिया आमिर को थोड़ा ज़्यादा क्योंकि वो क्यूट है। तो गाइज मेरी तरफ से कोई उधर हेट नहीं जाना चाहिए और मेरी तरफ भी नहीं आना चाहिए तो बड़ा अच्छा होगा। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। इसका मतलब समझे दया। अच्छा ये बताओ तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था? और मेरा फेवरेट पार्ट था जहाँ पे वो रैप कर रहा होता है ना, जहाँ पे अरिका कैसे ऐसे करी होती है ना वो वाला, उसके ऊपर रियल वाले लिरिक्स से ज़्यादा तो मुझे समो के लिरिक्स अच्छे लगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम जिसने भी सॉन्ग लिखना होगा लिरिक्स समो से लिखवा दे। इतने एक्यूरेट ऐसे लग रहा है बिल्कुल वही बोल रहा है ना। और लास्ट में ये बात मैं कहूँगी कि अरिका के बारे में जिस तरह सबने इतना ज़्यादा हेट स्पीच उसके बारे में दी कि वो डिज़र्व नहीं करती थी इस स्टेज में वो सॉन्ग्स में आ रही है या ये टिकटॉक स्टार्स को क्यों आगे लेके आ रहे हैं, उसका इतना लेवल नहीं है कि वो गानों में आए। तो मेरे ख्याल में ये हेट स्पीच बंद करनी चाहिए। ये सारे ये जो मेंटल पीस डिस्टर्ब करते हैं लोगों का, ये सारा कुछ बंद होना चाहिए। मैं अरिका की सपोर्ट में बोलूँगी क्योंकि अगर आप में टैलेंट है तो तभी लोग आपको बुलाते हैं, तभी वो आपको काम देते हैं। अगर आप में टैलेंट नहीं है, आप जस्ट अगले बंदे के बारे में बुरी बातें कर सकते हैं, तभी आप दूसरे के बारे में बोलते हैं और जेलस फील करते हैं, तभी आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने सेल्फ पे काम करें बजाय ये कि आप दूसरों को बोलें। मेरे ख्याल में अरिका बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी जिस तरह वीडियो में जिस तरह उसको बोला गया एक्ट करने के लिए, मेरे ख्याल में उसने बिल्कुल परफेक्टली एक्ट किया। टिकटॉक स्टार्स में और टीवी स्टार्स में मुझे उसकी एक्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं लगा और मुझे सॉन्ग भी अच्छा लगा। लेकिन ऑब्वियसली अगेन खुजली फैमिली और समो हम लोगों के फेवरेट हैं, हमें उनके रिव्यू देखने का ज़्यादा मज़ा आता है। कोई भी सॉन्ग हो कुछ भी हो, मुझे ये रिव्यू बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा इमन? अच्छा था, समो ज़्यादा अच्छा था या रिव्यू ज़्यादा अच्छा था? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग रिव्यू वीडियोस मज़ीद करें तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।